पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 5 राज्यों में चुनाव हैं और 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है और जबरदस्त विरोध का सामना करने पड़ रहा है। इससे पहले असम, बंगाल, केरल, हर जगह भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का जम करके विरोध हो रहा है और साथ ही साथ अब तमिलनाडु में भी पीएम मोदी का विरोध तेज हो गया है और मोदी गो बैक के नारे, काले झंडे दिखाए गए और तमाम तरीके की बातें पीएम मोदी को लेकर के सामने आ रही हैं, जिसमें तमिलनाडु की जनता में भारतीय जनता पार्टी और मोदी के लिए एक काफी गुस्सा देखा जा रहा है। और क्यों ये गुस्सा निकल करके लोगों का सामने आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी हमेशा जालिम और जालिमों के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आते हैं। आखिरकार आप सोच रहे होंगे कि जालिम और जालिमों के साथ किस तरीके का नाता भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी का है, जिसको लेकर के तमिल की जनता पूरी तरीके से भड़क चुकी है और ये विरोध तेज हो गया है। आखिरकार तमिलनाडु में क्या कुछ हुआ है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कोयंबटूर में पीएम मोदी के खिलाफ काले झंडे दिखाकर विरोध करने के लिए 10 महिलाओं सहित 60 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए थे और काले झंडे दिखाए थे, जिसमें लिखा था कि पीएम मोदी वापस जाओ। प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से थंडई पेरियार द्रविड़ कड़गम से संबंधित थे। वे संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका में तमिलों पर हुए अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र की चर्चा में श्रीलंका सरकार के खिलाफ मतदान नहीं करने के लिए भारत सरकार के प्रति अपना गुस्सा दिखा रहे थे। प्रदर्शनकारियों के पास तख्तियां थी जिन पर लिखा था कि तमिल के खिलाफ मोदी। उनमें पीएम मोदी और श्रीलंका के पीएम महिंद राजपक्ष की तस्वीर थी। प्रदर्शनकारियों ने एक रोड पर लोगों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें घसीटा गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ब्रिटेन, जर्मनी सहित 22 देशों ने तमिल का समर्थन किया था और युद्ध अपराधों के लिए श्रीलंका को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन भारत सरकार ने वोट नहीं दिया और बाहर चली गई। ये श्रीलंका के लिए एक तरह से समर्थन था और ये श्रीलंकाई तमिल और भारत के तमिलनाडु के तमिलों के साथ एक बड़ा धोखा है। श्रीलंका में कितने ही हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और गृह युद्धों के दौरान हिंदुओं को श्रीलंका में मार दिया गया। ये तमिलों के हित के खिलाफ भाजपा सरकार का एक कृत्य है। हम मांग करते हैं कि मोदी यहाँ के लोगों के साथ किए गए विश्वासघात के लिए वापस तमिलनाडु ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी जो हैं वो हमेशा जालिम और जालिमों के साथ में खड़े होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे ही रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाए गए, जब देश के प्रधानमंत्री आंग सान सूकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होते हुए नजर आए थे, और यही फिलिस्तीनियों पर जिस तरीके से इजराइल जुल्म ढा रहा है, तब देश के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हुए नजर आए थे। और तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो अब श्रीलंका के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हुए भारत देश के प्रधानमंत्री नजर आए हैं, क्योंकि तमिल के लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि वहां पर तमिल भाषियों के साथ में जुल्म हो रहा है, उन लोगों को सताया जा रहा है और उन लोगों के ऊपर तमाम तरीके से तमाम मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जब पूरे वर्ल्ड के लोग जो हैं इस चीज को लेकर के श्रीलंका के खिलाफ हैं, तो भारत देश के प्रधानमंत्री क्यों श्रीलंका के साथ खड़े हुए नजर आए हैं? क्योंकि इसी साल संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मीटिंग बुलाई गई श्रीलंका की नीति और नीयतों को लेकर के, जहां 22 देशों ने तमिल का समर्थन किया और उस दौरान बिना वोट किए हुए देश के प्रधानमंत्री वहां से बाहर निकल गए और उन्होंने वोट देना ही लाजमी नहीं समझा। और जब वोट देना लाजमी नहीं समझा, तो अगर आप वहां हैं
और वोट नहीं करते हैं तो वो श्रीलंका को समर्थन होता है, जिसको लेकर के अब तमिलनाडु में चुनाव आए हैं। तो तमिल के लोग जो हैं मोदी सरकार से खास तौर पर खफा हैं और ये साफ तौर पर बिगुल फूंक दिया है कि तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर वो आते हैं तो ऐसे ही उनका विरोध भी होता रहेगा। इसको लेकर के 60 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो किस तरीके से तमिलनाडु में जाएंगे, किस तरीके से वहां की आवाम से वोट मांगेंगे, एक सवाल ये खड़ा हो गया है। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां चुनाव है वहां चुनाव में सीए एनआरसी का जिक्र करके बंगाल में, असम में भारतीय जनता पार्टी वोट तो मांग रही है और वहीं जिनके साथ में इन्होंने गठबंधन कर रखा है, जिस पार्टी के साथ में, उस पार्टी के मैनिफेस्टो में तमिलनाडु में साफ तौर पर लिखा गया है कि सरकार आई तो सीए एनआरसी लागू तमिलनाडु में नहीं होने दिया जाएगा। तो ये दोगली और दोहरी पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की अब कहीं ना कहीं लोगों को खटकने लगी है, जिससे अब उनका विरोध तेज हो रहा है। और ये विरोध जो तेज हो रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे उबर पाएगी, कैसे तमिलनाडु में अपनी पैर जमा पाएगी या नहीं जमा पाएगी, क्योंकि मात्र तमिलनाडु में 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है। और जब देश की बड़ी पार्टी का तमिलनाडु में खस्ता हाल है तो आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जालिम और जालिमों का समर्थन करके अब तमिलनाडु की जनता हिसाब मोदी सरकार से मांग रही है। और क्या रुझान होंगे तमिलनाडु में ये आने वाला वक्त तय करेगा, क्योंकि अब पीएम मोदी की राह आसान होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि श्रीलंका ने जिस तरीके से सीए एनआरसी पर मोदी सरकार का समर्थन किया और मोदी सरकार ने जिस तरीके से श्रीलंका में मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, जिस तरह से तमिल के लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उस पर अब दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, जिसमें जनता मोदी सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में नजर आ रही है। और इससे उबर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बिल्कुल भी आसान राह होती हुई नजर नहीं आ रही। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।